ज्ञानव्यापी मस्जिद से बड़ा जबरदस्त संबंध है कि ऐसा हुआ कि पेशवे परंपरा से 1751 के आसपास अटक से कटक पेशवाओं का शासन स्थापित हो चुका था। लेकिन दो धर्म स्थान ज्यादा अगर वो कहें तो मथुरा और बनारस, ये दोनों जो स्थान थे ये पेशवाई सीमा में पड़ते थे, मतलब हमारे अटैक की सीमा में आते थे। तो करवी के ठीक आप कहें कि 200 मील हम जब पूर्व में जाते हैं तो बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद है, जो पूर्व में हिंदुओं का एक बड़ा मंदिर हुआ करता था। तो श्रीमंत पेशवा नारायण राव साहेब जो उस समय पुणे में बैठा करते थे, और उनके पिता श्रीमंत बाबा उनके श्रीमंत माधव राव साहेब, इनके काल से बनारस में मुक्ति संग्राम को लेकर बड़ी चर्चा होती थी। और बनारस इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पेशवाओं ने इस देश के 12 में से 9 ज्योतिर्लिंगों को पुनर्स्थापित किया। त्र्यंबकेश्वर हो गया, महाकाल हो गया, खंडवा के हो गए, तो ये सारे मंदिर स्थापित हुए थे। तो 1784 के आसपास करवी की जो मराठा छावनी थी, पेशवा छावनी थी, इस छावनी को आदेश दिया जाता है कि आप अपने साथ 2000 का दस्ता लीजिए और बनारस के दक्षिणी बनारस शहर जो गंगा के दक्षिण में है उस पर कब्जा करिए। उस समय बनारस रामपुर नवाब जो मुगलों के एक रिश्तेदार थे, रामपुर नवाब के अधीन था, और हाजी मीर खान उस बनारस का गवर्नर हुआ करता था। तो हाजी मीर खान उस समय बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है, मस्जिद में ही दरबार लगाता था, क्योंकि वो हिंदुओं के एक तरह से एक धार्मिक स्थल था, तो उसी पे दरबार लगता था। तो यशवंतराव साहेब रिपुदल नायक, जिनका जो नेकहाई के विजेता भी कहलाते हैं, इन्होंने राम सिंघा भट्ट ने और करीब 18 से 20 करवी के अलग अलग सरदारों ने, जैसे भौरी सरदार और आपके करवी अलग अलग माफियों के सरदारों ने मिलके एक बड़ा अटैक ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 7,500 घुड़सवारों ने 27 जुलाई के आसपास 1784 में बनारस में ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया। और 2.5 घंटे चले युद्ध में उन्होंने बनारस में ज्ञानव्यापी के गवर्नर हाजी मीर खान को मार गिराया और इस ज्ञानव्यापी मस्जिद पे कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद में पेशवाओं ने शंकराचार्य जी के निर्देशानुसार एक व्यास परिवार को वहां पे पूजा करने का अधिकार दिया, और 1784 से वह व्यास परिवार आज, यानी अभी जो ज्ञानव्यापी का केस चल रहा है वही व्यास परिवार, उसमें पिछले करीब 10 से 11 पीढ़ियों से लगातार पूजा अर्चना कर रहा है। अच्छा, करवी के करीब 18 बड़े सरदार जो है वो इस युद्ध में शहीद हुए थे। तो करवी में जब आप मऊ रोड से करवी की ओर आते हैं तो शीतलपुर तरौहा जो है, ये जो तरौहा नाम के कई माफी गांव हैं, ये उन्हीं वीर रणबांकुरों के परिवारों को दिए गए थे, जिन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के स्वतंत्रता संग्राम में 1784 में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो ये करवी के लिए बड़ी महान बात है कि हमारे वीरों ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को 1000 साल के मुगलिया और इस्लाम के आक्रमण और उसके मतलब कब्जे से मुक्त कराया था। फिर ज्ञानव्यापी का केस भी चला, और इस समय ज्ञानव्यापी, हमारे प्रधानमंत्री जी ज्ञानव्यापी को मुक्त कराने के लिए बड़े सजग भी हैं। ये हमारी करवी के लिए बड़े गौरव की बात है। और बड़े जो माफी गांव है, तरौहा, शीतलपुर तरौहा और कई माफी गांव है, ये माफी गांव की जो हिस्ट्री है वो इसी जगह से जुड़ी है।